बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी। 2 से 3 आतंकियों की छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। ऑपरेशन जारी है। सोपोर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां सेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 2 से 3 आतंकियों की छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और ऑपरेशन लगातार जारी है। सोपोर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। घेराबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया है, क्योंकि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि सर्च ऑपरेशन में जो 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, उन्हें कब तक ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां एक बार फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी और अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, अभी भी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? एनकाउंटर सागीपुरा जो सोपोर नार्थ कश्मीर का एक हिस्सा है, वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में जो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक सूचना हासिल होती है कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। फॉरेस्ट एरिया है। जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां पे जो मौजूद मिलिटेंट्स थे, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो कल देर तक वहां पे दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला चलता रहा। फिर रात के अंधेरे के वक्त गोलियों का जो तबादला था वो थम गया। आज सुबह सवेरा होते ही तो एक बार फिर जो गोलियां एक बार फिर दोनों तरफ से रिज्यूम हो गई है। एक बार फिर एनकाउंटर स्टार्ट हो गया है। दोनों तरफ से अभी गोलियां भी चल रही है। दोनों तरफ से जो बिल्कुल एक पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स ने उस एरिया को कॉर्डन में रखा है, जहां पे खदशा किया जाता है कि वहां पे मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। जो सूत्र के मुताबिक ये बताया जाता है कि जो वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया में जो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, इससे पहले भी जो वहां पे एक मिलिटेंट मारा गया था बांडीपुरा में, ये उन्हीं के बाकी साथी हो सकते हैं, जिनकी तादाद 3 से लेकर 4 बताई जा सकती है। वहां पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे चॉपर्स भी लाए गए हैं और वहां पे इजाफी जो फौजी दस्ते हैं वो भी तलब किए गए हैं। पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन में रखा गया है। वहां पे जो नोमैड्स लोग होते हैं, उनको फिलहाल सुरक्षित जगहों की तरफ जाने के लिए जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, पूरी तरह से उस एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। हालांकि दोनों तरफ से अभी तक किसी के मारी या जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। बदस्तूर दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ने वहां पे हिकमत अमली अपनाई है, उन्होंने जगह बदल कर वो वहां से गोलियां चला रही है। क्योंकि ये एक सागीपुरा का इलाका है। वहां पे अगर बात की जाए तो काफी गन्ना फॉरेस्ट है, काफी गन्ने जंगलात होने की वजह से वहां पे जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हालांकि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जो ये तवक्का की जाती है कि वहां पे किसी न किसी हद तक जो मिलिटेंट्स है, उन्होंने वहां पे हाइड्स बनाई रखी है, ताकि उन हाइड्स तक अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में काफी दुश्वारियां पैदा होती है, लेकिन ड्रोन की मदद से उन ठिकानों का पता लगाया जाता है फौज की तरफ से, जहां पे वो छुपे हुए होते हैं। और दूसरी बात ये वाजिया तौर पर यह वाजिया रहे कि जिस तरह से जो सर्दी के अयाम चल रहे हैं, सर्दी स्टार्ट हो गई है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में, तो उस चीज की बुनियाद पर मिलिटेंट्स होते हैं वो यहाँ के ग्राउंड एरियाज की तरफ रुख करते हैं, जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे एनकाउंटर का सिलसिला बढ़ रहा है। क्योंकि जो प्लेन एरियाज है, खासकर जहाँ पे मिलिटेंट्स को ज्यादा जगह मिलती थी, जिनमें श्रीनगर, बांडीपुरा, पुलवामा, त्राल, शुपिया और कुलगाम शामिल है, वहां पे अब उस मुनासिबत से उन मिलिटेंट्स को जगह फराहम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो तो या फिर बॉर्डर के उस पार वापस चले जाते हैं, या तो फिर उन्हीं फॉरेस्ट एरिया में एनकाउंटर्स में मारे जाते हैं जहां पे वो छुप जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सोपोर एनकाउंटर की अभी भी वहां पे लगातार एनकाउंटर जारी है, और ये तवक्का की जाती है कि अगर वहां पे मिलिटेंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो ये एनकाउंटर
काफी देर तक बढ़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिस जगह पे जो मिलिटेंट्स छुपे हुए उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। जी बिल्कुल निसार, क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन तो लगाया जा रहा है और जाहिर सी बात है इसी तरीके से अगर सर्च ऑपरेशन जारी रहा तो जो आतंकी छिपे हैं उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से निसार बात की जाए तो जो आतंकी हमले की खबरें हैं बहुत ज्यादा सामने आई है और आतंकियों के छिपे होने की भी खबरें सामने आती हैं। तो ऐसे में आतंकियों को मदद किस तरीके से मिलती है छुपने के लिए? देखिए, हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो नोमैड्स जो इन फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं उनको किसी न किसी हद तक उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनके माविन बन जाते हैं। अगरचे ग्राउंड एरियाज में खासकर जो सिटीज जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीर घाटी के हैं, जिनमें हालांकि काफी श्रीनगर भी शामिल है और इसके बाद यहाँ पे साउथ कश्मीर भी शामिल है, वहां पे अब ज्यादा उनको जगह फराहम नहीं की जाती है। नोमैड्स जो जिनके आरजी मकान होते हैं, आरजी शेडर्स होते हैं इन फॉरेस्ट एरियाज में, वहां पे किसी न किसी हद तक अभी भी उनको रसाई हासिल होती है, उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो उनके जो नोमैड्स होते हैं उनके पास वसाइल कम होते हैं, उनके पास पैसे भी कम होते हैं, लेकिन उनको पैसे दे के वहां पे उन बस्तियों में छुप जाते हैं, उन जो उनके जो आरजी शेडर्स होते हैं उनमें छुप जाते हैं, या किसी न किसी हद तक जो मिलिटेंट्स होते हैं उन तक जो खाने पीने की चीजें वो पहुंचाई जाती है उन्हीं की मदद से। किसी न किसी हद तक फॉरेस्ट एरियाज में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे अभी तक उनको किसी न किसी हद तक छुपने के लिए जगह आसानी से फराहम की जाती है। जी बिल्कुल निसार, देखना होगा कि कब तक आतंकी पकड़े जाते हैं और इस सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को कब तक सफलता मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।